हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। दोस्तों फाइनली प्रेस रिलीज़ आ चुकी है एमनेस्टी स्कीम को लेकर के। जीएसटी लेट फीस में कितनी राहत मिली है और साथ ही लेट फीस को रेशनलाइज कर दिया गया है। काफ़ी सारे रिलीफ दिए गए हैं। चलिए वन बाय वन हम जानेंगे। आईएफएफ की डेट एक्सटेंड हुई है। जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 7 की लेट फीस को भी लेकर के काफ़ी सारे अपडेट्स हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे एमनेस्टी स्कीम का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिए, ताकि जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मैं न्यूज़ अपडेट डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एमनेस्टी स्कीम में जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपडेट शेयर करा था दोस्तों, जुलाई 17 से अप्रैल 2021 तक आपको एमनेस्टी स्कीम मिली है। अब जानेंगे दोस्तों, मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 500 रुपये की लगा दी गई है, जिनकी कुछ भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। यानी कि दोस्तों नील वालों के लिए मैक्सिमम 500 रुपये की कैपिंग लग गई है। और दोस्तों जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उनकी जो मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है वो है 1000 रुपीज़। तो दोस्तों एमनेस्टी स्कीम को अच्छे से समझिएगा। जुलाई 17 से अप्रैल 2021 तक जीएसटीआर 3B के लिए एमनेस्टी स्कीम आई है और आईटीसी का इसमें अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैक्सिमम कैपिंग क्या लगाई गई है? अगर आपकी नील रिटर्न है तो आपकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 500 रुपये लगाई गई है। और आपकी दोस्तों टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपकी मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 1000 रुपये लगाई गई है। तो जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक आपको समझ में आ गया है। नील वालों के लिए पिछली बार जो थी वो 0 थी कैपिंग, लेकिन दोस्तों इस बार जो मैक्सिमम कैपिंग लग गई है वो है 500 रुपये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आप एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट है वो कब तब ले पाएंगे? अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B को फर्निश्ड करते हैं 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक। दोस्तों ये टाइम पीरियड आपको याद करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब 1 जून 2021 से 31 अगस्त के बीच में आपकी फाइलिंग होनी चाहिए। तभी केवल दोस्तों आपको एमनेस्टी स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अपनी रिटर्न फर्निश करेंगे 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो ही दोस्तों आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये डेट्स याद रखनी है और इस बार दोस्तों बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है इस एमनेस्टी स्कीम को। तो दोस्तों एमनेस्टी स्कीम आपको समझ में आ गई है। पिछले डिफ़ॉल्ट कैसे क्लियर होंगे वो आपको समझ में आ गया है। और अभी इस एमनेस्टी स्कीम में आईटीसी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों आईटीसी का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी जिक्र नहीं है। ये चीज़ पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस की बात करी है। क्या बात करी है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लेट फीस ऑन स्मॉल टैक्स पेयर, अपर कैप ऑफ लेट फीस को रेशनलाइज किया गया है। कैसे किया है इन्होंने? द लेट फीस इन डिले ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न। किस तरीके वो कैपिंग करेंगे? तो अगर आपकी नील है जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 तो मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये इन्होंने लगा दी है। ये एमनेस्टी स्कीम से अलग है दोस्तों ये कैपिंग। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो लेट फीस आपसे किस तरीके से वसूली जाएगी? एमनेस्टी में आप अप्रैल तक के अपने डिफ़ॉल्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। अब लेट फीस को नए सिरे से किस तरीके से इन्होंने रेशनलाइज किया है, इसको एमनेस्टी स्कीम के साथ आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये उसके बाद की फाइलिंग की बात कर रहे हैं। टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज़ 1.5 करोड़ है और जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि जिनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है उनकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की इन्होंने मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 500 रुपये लगा दी है। दोस्तों मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये एमनेस्टी स्कीम का पार्ट नहीं है। जिन टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज़ 1.5 करोड़ है उनकी जो लेट फीस की कैपिंग लगाई गई है वो 2000 रुपये लगाई गई है। क्योंकि दोस्तों 10-10 हज़ार तक की लेट फीस की आपकी कैपिंग होती थी, लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया है इन्होंने। नया इन्होंने ये चेंज किया है। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है उनकी जो कैपिंग लगाई गई है वो है 5000 रुपये। और 10,000 किनकी कैपिंग रह गई है? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में यानी कि पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए दोस्तों अब मैक्सिमम लेट फीस रहेगी 10,000 रुपये।
तो दोस्तों ये लेट फीस आपको होप करते हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं GSTR 4 की कॉम्पोजिशन की। उनके लिए मैक्सिमम कैपिंग जो लगा दी गई है, उनके लिए लगा दी गई है 500 रुपये, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो नील है। और अगर उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो जो कैपिंग लगाई गई है वो 2000 रुपये लगाई गई है। और दोस्तों GSTR 4 को लेके कोई भी एक्सटेंशन अनाउंस नहीं की गई है, केवल लेट फीस को जो इन्होंने चेंज किया है वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी सारी चीज़ें प्रेस रिलीज में नोटिफिकेशन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये कब से इफेक्टिव हो रही हैं, क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ें नोटिफिकेशन में दोस्तों क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों एमनेस्टी स्कीम का जो है टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, और नोटिफिकेशन में भी टाइम पीरियड जो है वो सेम आएगा कि आपको 1 जून से 31 अगस्त तक आपको एमनेस्टी स्कीम का जो है बेनिफिट लेना है। अभी जो चेंजेस किए गए हैं ये नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो दोस्तों GSTR 4 को लेकर कोई भी डेस्ट एक्सटेंशन अनाउंस नहीं की गई है। तो दोस्तों GSTR 7 में भी रिड्यूस कर दी गई है 50 रुपीज़ पर डे लेट फीस और मैक्सिमम 2000 रुपीज़। तो दोस्तों ये चेंजेस किए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मार्च और अप्रैल 2021 की क्वार्टरली वालों के लिए जो इंटरेस्ट का पेमेंट है लेट फीस तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट में क्या रिलीफ दी गई है। मार्च और अप्रैल की इन्होंने राहत दी है जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। मार्च और अप्रैल की क्या राहत दी गई है, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिन के लिए GSTR 3B में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। और फाइलिंग ऑफ PMT 07 चालान भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद 9% देयर आफ्टर फॉर 45 डेज एंड 30 डेज फॉर मार्च एंड अप्रैल रिस्पेक्टिवली। पहले 15 दिन नील, अगले 45 दिन के लिए 9%। अगर हम मार्च रिटर्न की बात करें और अप्रैल मंथ की हम बात करें तो पहले 15 दिन नील और अगले उसके बाद 30 दिन के लिए 9%। उसके बाद आपका जो 18% नॉर्मली चलेगा वो चलेगा। तो दोस्तों डोंट वरी, ये सारी चीज़ें एक चार्ट के थ्रू बहुत जल्दी ही क्लियर कर देंगे, नोटिफिकेशंस में भी क्लियर कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों आपको सिर्फ ये जानना है कि GSTR 3B के लिए मार्च महीने की जो GSTR 3B है पहले 15 दिन नील इंटरेस्ट देना है और उसके बाद अगले 45 दिन 9% एंड देन 18%। अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल में पहले 15 दिन नील और अगले 30 दिन 9%, उसके बाद फर्दर जो 18% है वो लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो लेट फीस डिले इन फाइलिंग ऑफ 3B फॉर टैक्स पीरियड मार्च और क्वार्टरली मार्च अप्रैल फॉर 60 डेज एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द जून फॉर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR 3B। तो दोस्तों लेट फीस का वेवर भी इन्होंने दे दिया है। तो मार्च के लिए क्वार्टरली वालों के लिए भी, मंथली वालों के लिए भी 60 डेज़ का, अप्रैल में 45 डेज़ का आपको लेट फीस वेवर दे दिया गया है। नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 15 डेज CMP 08 वालों के लिए और क्वार्टरली जो फाइल कर रहे हैं रिड्यूस 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 45 डेज। दोस्तों पहले 15 दिन के लिए नील और उसके बाद अगले 45 दिन 9% का इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट रिलीफ थी। लेट फीस के लिए इन्होंने बता दिया गया है कि मार्च और अप्रैल मंथ के लिए 60 डेज़ का वेवर दे दिया गया है। तो दोस्तों मई के लिए ये नए चेंजेस लाए हैं। मई के इंटरेस्ट और लेट फीस में भी वेवर दिया गया है। पहले 15 दिन के लिए नील रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले 15 दिन के लिए 15% रहेगा और उसके बाद 18% GSTR 3B वालों के लिए भी और PMT 06 चालान वालों के लिए भी सेम ही रहेगा। की लेट फीस में दोस्तों वेवर दिया गया है आपको 30 दिन का वेवर ऑफ फर्निशिंग लेट फीस ऑफ GSTR 3B मंथली रिटर्न 30 डेज़ का वेवर आपको दिया गया है। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, लार्ज टैक्स पेयर वालों के लिए पहले 15 दिन, मैं लार्ज टैक्स पेयर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पहले 15 दिन आपका 9% और उसके बाद आपका 18% रहेगा। आपको लेट फीस में दोस्तों 15 दिन का वेवर दे दिया गया है। मई वालों के लिए दोस्तों